अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये पंजाब ट्रैवल पे हम लोग गए थे उसके हवाले से है। उसमें छोटी छोटी सी क्लिप जो है मैंने रिकॉर्ड की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसा सफ़र गुजरा, क्या खाया, कहाँ गए, कितना घूमे, वो भी शेयर करती हूँ। और सबसे पहले सॉरी कि मैं जो वीडियो हूँ जो वो कंटिन्यूसली नहीं डाल सकती और कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर कि मैं जो हूँ ना कंटिन्यूसली वो डाल सकूँ, कॉन्स्टेंटली डालूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप लोग जो है मैं जब भी वीडियो डालती हूँ उसको जाके देखते हो, भले मैं कितना लेट भी डालूँ। अच्छा, तो अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बहरिया टाउन से हम लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। और रात में भी बहरिया टाउन में इतनी सारी लाइट्स ऑन है कि वो एक दिन का गुमान करते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि मुझे अर्जेंटली पंजाब के लिए निकलना था। ठीक है, मेरे इन लॉज वहाँ पे रहते हैं, आप सबको ही पता है। तो जैसे हमें अगर निकलना था ट्यूसडे को, तो मुझे मंडे को कंफर्म हुआ कि हमें जो है वो निकलना है, और मतलब अपनी ही गाड़ी में, बच्चों के साथ नहीं। तो ये था कि हम जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं था कि बाय रोड मतलब बस पे जा रहे हैं या बच्चे लेके अपने साथ, जिस तरीके से हम नॉर्मली जाते हैं। तो बस हम लोग जैसे नॉर्मली 3 बजे निकलते हैं जब हमें निकलना मतलब पंजाब के लिए ट्रैवल करना होता है। लेकिन अब के थोड़ा लेट हो गया था, पैकिंग करने में इतना टाइम नहीं मिला था, तो हम लोग 5 बजे निकले थे। और निकलने के थोड़ी देर बाद ही जो है ना, ये सुबह सुबह का मंज़र है, मतलब फजर होने से पहले सुबह सादिक जो हम बोलते हैं वो है। और ये इतना हसीन लगता है, और इस वक्त इतनी ठंडी हवा चल रही होती है। थोड़ी सी मुझे रास्ते में भूख लग गई थी, तो हमने जो है ना, ये रास्ते में मैंने कोई चेसअप से वो ख़रीदा था, सैलड ली थी, शॉपिंग करने गई थी तो वो खाई। उसके बाद ये हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था, और ये स्टॉप जो है ना हैदराबाद पे हमने किया था। 3 घंटे में हम जो है ना वो हैदराबाद पे पहुंच गए थे। और ये इनका जो है ना रूम था। इनके पास चेयर टेबल भी थी, मतलब डाइनिंग टेबल का सिस्टम भी था, लेकिन हमने ये वाला प्रेफर किया। और इसका व्यू इतना प्यारा था विंडो से। और सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है सुबह सुबह के टाइम जब सूरज तुलू हो रहा है, हरियाली नज़र आ रही है, एक नेचर से करीब चीज़ें होती हैं, आंखों को ठंडक पहुंचती है। और ये जो है, ये सूरज तुलू हो रहा है। मैं गाड़ी से कुछ निकालने के लिए जा रही थी, तो मैंने एक छोटी सी क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए बना दी। बाकी सब बैठ के जो है ना वो खाने का वेट कर रहे थे। खाने में नॉर्मली हम लोग जो है ना, मैं सालन वगैरह नहीं बना के ले जाती, पहले मैं खाना बना कर ले जाती थी ट्रैवल पे, हम जैसे लेकर जाते हैं। ये इनका डाइनिंग हॉल था, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बैठे क्योंकि गाड़ी में मुसलसल 3 घंटे से बैठ बैठ के ना, तो इंसान थोड़ा सा ना लेवल हटा के अपना थोड़ा सा उस एंगल से हट के बैठना चाहता है। तो हमने फिर ज़मीन पे बैठना प्रेफर किया। तो शामी के बाद मैंने घर में बनाए थे, बने हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे वो। और रायता मैंने जो है ना ले लिया था। रोटियाँ जो है हमने ने गरम ऑर्डर कर दी थी, और एक चने का सालन। और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप जो है, उसके बाद चाय भी थी, वो हो गया। फिर हम चले गए। और ये तकरीबन कोई 8 घंटे के या तकरीबन 6 घंटे के बाद का सफ़र है। और ये हम लोग जो है ना ये सखर क्रॉस कर रहे हैं। बचपन में जब ट्रेन में जाते थे तो मम्मी बताती थी अब हम गुड्डू बैराज पे से गुजर रहे हैं, अब हम सखर बैराज पे से गुजर रहे हैं। तो हम ट्रेन में से ना खिड़की में से निकल निकल के देख रहे होते अभी बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है मुस्तफा आगे। अभी आप देखना ना, वो गाड़ी के पास आ जाएगा, देखना सामने, देखो सामने, इधर 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 पापा की तरफ, बहुत सामने देखो, वो देखो गाड़ी के पास आ रहे हैं, दोनों तरफ है। हाँ पापा, देखो तो कितना बड़ा है। तो बस ये सखर के पहाड़ आने के बाद जो है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा एक रेस्टोरेंट। और उसके बाद ही सामने ही लेफ़्ट साइड पे आप जब कट करोगे तो मोटरवे M5 शुरू हो जाता है। और जो सबसे हसीन तरीन रास्ता और पुरसुकून होता है ना, वो मोटरवे M5 का ही होता है। क्योंकि नॉर्मली ये जो हम लोग हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे आपको ट्रक मिलेंगे, रिक्शा मिलेगा, बैलगाड़ी, गधे गाड़ी, मतलब क्या दुनिया की चीज़ होती है जो आपको इन रोडों पे नहीं मिल रही होती है। और आपका बार बार ब्रेक लग रहा होता है, और एक डर भी लगा रहता है अब एक्सीडेंट ना हो जाए, अब एक्सीडेंट ना हो जाए। तो लेकिन मोटरवे पे ऐसा नहीं होता, एकदम 120-140 की स्पीड पे जो है वो गाड़ी जा रही होती है, और आगे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। और यहाँ पे इस तरीके से एक ना ये नदी थी, पता नहीं क्या था, बोला था मंजूर को रुक के पिक्चर लेते हैं, लेकिन गाड़ी आगे चली गई थी। यहाँ पे हम लोग जो है ना आते हुए और जाते हुए, लास्ट जब हम आए थे 6 महीने पहले, यहीं से जो है ना हम खाना खाते हैं। ये वहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। 400 रुपीज़ पर प्लेट मिलती है बिरयानी, चने और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर आगे निकल गए थे। और ये वाला जो स्टॉप है आपको नज़र आ रहा है, ये मोटरवे M5 का ही व्यू है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देना था।
ये हमारा थर्ड और लास्ट स्टॉप है। इसके 2.5 घंटे बाद जो है ना हम पहुंच गए थे। पहले मैं अपने देवर के घर गई थी वहाँ पे, फिर उसके बाद सास के घर। तो ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बना हुआ है। सबसे अच्छे इनके वॉशरूम्स होते हैं। यहाँ पे हमने चाय के लिए एक ब्रेक लिया था और गाड़ी के लिए बच्चे कुछ जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए चले गए थे। मैंने छोटी सी एक क्लिप बना ली थी। यहाँ पर मुस्तफ़ा को चीज़ें वगैरह दिला दी थी। और ये है कि एक ही एंगल पे बैठे बैठे पाँव भी दर्द हो जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ पे चल फिर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, ताज़ी हवा लगती है। तो बहुत अच्छा सा ये व्यू है। गाड़ी भी रेस्टिंग मूड पे है। मुस्तफ़ा भी बहुत थक गया था। तकरीबन काफ़ी घंटे से हम लोग सफ़र पे थे। चाय ऑर्डर की थी और वीडियो बनाने के चक्कर में ये भी ठंडी हो गई थी। और ये शाम का आई थिंक टाइम हो रहा था। इसके 1-1.5 घंटे बाद जो है ना वो अंधेरा हो गया था और मोटरवे से उतरते के साथ ही अंधेरा हो गया था। और जब हम पहुँचे हैं तकरीबन रात के 8 या 7:30 बज रहे थे। ठीक है, यहाँ से हम इनके जो है ना यहाँ पे इनके पास आपको एसी रूम्स भी जो हैं वो स्टे के लिए जो है ना वो मिलेंगे, अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी बड़ा साफ़ सुथरा है और इनके स्टॉप्स बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग मोटरवे पे ही रुक के खाना वाना खाओ, यहीं पे चाय वगैरह पियो, यहीं पे वॉशरूम यूज़ करो। क्योंकि सफ़र में सबसे जो बुरी चीज़ होती है ना वो डर्टी वॉशरूम्स होते हैं जो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। हम ज़ाहिर किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से पूरा बना हुआ है, साफ़ सुथरा है। और बाहर की तरफ अलग से जो है ना इनके पोर्शंस बने हुए हैं। मोटरवे M5 पे आरामगाह वाली जो जगह होती है वो नहीं, जो दूसरी जगह होती है ना वहाँ पे बड़ी वाली साइड पे, जहाँ पे पेट्रोल पंप और मस्जिद वगैरह होती है, वहाँ पे आप जाओ तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। ये इनका वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा इनका वॉशरूम जो है वो बना हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने देवर के घर। रात में हमें वो लोगों ने खाना दिया था, वीडियो नहीं बनाई। ये नाश्ता हो रहा था मंजूर की फरमाइश पे ना, साग बनाया था और फिश कड़ी थी और चाय थी और दही था, तो हमने खा लिया। उसके बाद हम लोग नाश्ते के बाद जो है उनका जो है वो गांव देखने के लिए चले गए, क्योंकि ये दूसरा वाला गांव है। यहाँ पे वो नॉर्मली नलका था और बच्चे बड़ा खुश होते हैं ये चला के। और ये मेरे जो है ना कुछ खेत अभी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे देवर के हैं और बाकी जो है वो दूसरे लोगों के हैं। तो रिसेंटली यहीं पे शिफ्ट हुआ है। मेरे से जो छोटा देवर है, माशाल्लाह से मेरे सास के जो है वो 9 बेटे हैं, तो मतलब मेरे 8 देवर हैं। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये जो है ये बेर का दरख्त है और यहाँ से एक छोटा सा बेर मैंने निकाला था। काफ़ी सारे बेर जो है ना वो नीचे भी गिरे हुए थे, लेकिन ये सारे के सारे कच्चे थे, खाने लायक नहीं थे। उसके बाद ये है नींबू, 2 छोटे छोटे से मैंने तोड़ लिए, बहुत क्यूट से लग रहे थे। ये नींबू का जो है ना वो दरख्त या झाड़ जो भी आप बोल लो वो है। और उसके बाद जो है ये मेरे देवर की जो है ना फसल है, मतलब यहाँ पे उसने शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, पालक ये सब जो है ना उसने उगा के रखे हुए हैं। और उनके अपने घर में से मतलब ये फ्रेश फ्रेश तोड़ के लाते हैं और खाने वगैरह में यूज़ होते हैं। जब मैंने अभी हरा धनिया तोड़ा था उसकी स्मेल इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, मतलब जब हमारे पास हरा धनिया आता है उसमें स्मेल नहीं होती। ये जो मैं शेयर कर रही हूँ, अच्छा एक तरफ जो है ना मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ दूसरी तरफ उसी के अंदर ही बेल लगी हुई है। और ये जो है ना ये तुरई की, आई थिंक कद्दू की या तुरई की बेल है और ये उसके फूल हैं। और इसके ऊपर ना पूरा कवर किया हुआ ये लोगों ने प्लास्टिक से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ओस ना गिरे और इन पौधों को जो है ना वो ज़्यादा ठंडक नहीं चाहिए होती। तो इस तरीके से है ये। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे आपको छोटी सी क्यूट सी शिमला मिर्च जो है वो नज़र आएगी कि बड़ी होगी, फिर इसको कटिंग वगैरह करके खाएंगे और बेचेंगे। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें इनके पास थे, लेकिन यहाँ पे अभी ये उगे नहीं थे, थोड़ा इनको ना सीज़न अभी टाइम है बड़े होने में। ये हम लोगों ने देख लिया। हम लोग जब यहाँ जाते हैं तो रुकते नहीं हैं, मतलब हम ट्रैवल में ही रहते हैं। और ये पालक का जो खेत है ये मेरे देवर का है। कुछ काट के उसने अपने जानवरों को खिलाई, कुछ उसने साग में डाली और ये बड़ी होंगी तो मैं भी उसको ये कट करके बेचेगा जो भी है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग ट्रैवल में इस तरीके से रहते हैं, पहले देवर के घर, फिर कोई कहीं है कोई कहीं है, मुसलसल जो है ना ट्रैवल होता रहता है। और ट्रैवल भी ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का, 3 से 4 घंटे का सफ़र होता है। आप कहीं भी आओ जाओ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक गांव से दूसरा गांव पंजाब में तो काफ़ी ही जो है ना वो लंबा सफ़र हो जाता है। कराची में तो फिर आधे घंटे 15 मिनट में हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो फिर हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि घर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने के बाद अपना काम वगैरह स्टार्ट करती हूँ। और ये यहाँ पे जो है छोटी छोटी सी ना वो टमाटर और हरी मिर्ची लगी हुई थी। टमाटर अभी आए नहीं थे। तो ये था छोटा मोटा सा एक गांव का आप लोगों के साथ टूर करा रही हूँ। और यकीन कीजिए यहाँ पे आने के बाद ना जब मैं घर जाती हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ कि ना हरियाली नज़र आ रही है, ना सूरज नज़र आ रहा है। ख़ास कर कि हम लोग जो, जैसे कि मैं फ़्लैट में रहती हूँ,
हम जैसे लोग एक कमरे में बंद होकर रह जाते हैं, तो नेचर से करीब जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये वापसी का सफ़र है, यहाँ से जो है ना मैं अपनी सास की तरफ जो घर है मेरा वहाँ गई थी, रास्ते में रुक के आइसक्रीम खा ली थी। और ये जो है यहाँ ये वाला जो गांव है ये मेरी सास के घर की तरफ है। यहाँ पे मेरे मतलब जो बाकी के 7 देवर्स हैं, देवर और जेठ वगैरह, वो यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ से हम लोग ना जा रहे थे ज़मीन देखने के लिए, जो रिसेंटली जो है ये लोगों ने ली है मेरे ससुराल वालों ने। और ये बोल रहे थे कि आप लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, अच्छी जगह है। हमने बोला चलो घूम फिर के आते हैं, देख कर आते हैं। और यहाँ पे ये मुझे नज़र आ गया था, इसको क्या बोलते हैं, गंदम का खेत है। और ये गंदम का जो है सिट्टा बोलते हैं, क्या है पता नहीं। ये वो है जो मैंने और दुआ ने मिलके तोड़ा और इसको हम जाके तहकीकात करने वाले थे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए। ये वाली ज़मीन यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ वो बंदा चल रहा है, तो वो वहाँ तक जो ज़मीन है, वो ज़मीन वो लोगों ने बोला है कि ये ज़मीन हमने ली है, आप भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। लेकिन वही बात है कि मंजूर का माइंड बने तो। और यहाँ पे फिर वापसी पे हमने थोड़े से बर्गर खा लिए, उन्होंने हमें और क्या है मिठाई दे दी, जो कि हमने नहीं खाई। और रात के 3 बजे, उसी रात 2 दिन हम वहाँ रुके, हम लोग निकल गए। और इतना ज़्यादा कोई घुप अंधेरा था कि मैंने फ़्लैश ऑन करके ये वीडियो बनाई है, तो थोड़ी बहुत आपको जो है ना वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हुआ ये कि जब 2 दिन हम रुके हैं तो धुंध नहीं थी, लेकिन जिस दिन हम निकले हैं उस दिन इतनी ज़्यादा धुंध हो रही थी। लेकिन शुक्र है कि 2 घंटे में जो है ना ये अंधेरा था बिल्कुल भी, 2 घंटे में जो है ना वो धुंध ख़त्म हो गई थी, दिन जब शुरू हुआ था। और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था जहाँ पे मैंने नाश्ता किया था। अलीपुर के पास कहीं है ये पंप स्टेशन, और यहीं पे एक ठेले वाला था, चने चावल लेके मैंने खा लिए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सो रहे थे। तो बच्चों को जो है ना आगे जाके बेदल से, जहाँ से हमने बिरयानी ऑर्डर की थी मोटरवे ख़त्म होने के बाद ही, वो जो है ना रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आता है, तो वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। तो वापसी पे भी हमने वहाँ से बिरयानी खाई। और सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो ये है, जब सूरज जो है ना वो तुलू हो रहा होता है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो बस फिर उसके बाद होते होते सफ़र कंप्लीट करते करते हम जो हैं वो सक्कर पहुँच गए। एक स्टॉप लिया था खाने के लिए, नाश्ता वहाँ से किया था। रास्ते में थोड़े से अमरूद बेचने वाले आए गए थे, फ्रेश बागों से तोड़ के लाते हैं, वो लेके खा लिए। और फिर ये पूरे सरसों के खेत और सफ़र। और माशाल्लाह से अब के हम जल्दी पहुँच गए थे, शाम के 6 बजे जो हैं हम कराची पहुँच गए थे। और ये कराची है, और कराची में ये आपको नज़र आ रहा होगा लकी वन जो मॉल है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद हम घर पहुँच गए थे, और घर जाके हुई नॉर्मली अनपैकिंग किया, सामान वगैरह जो भी था। तो ये था मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ, जो है वो मैंने अपना एक छोटा सा गांव जो है वो शेयर किया है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी कि वीडियो जो है वो मैं कंटिन्यूसली नहीं डाल सकती, जिस दिन चैनल वाइडर हो गया ना उस दिन आपको वीडियो डेली मिलेगी।